आज के इस व्याख्यान में मैं आपको उसने कहा था जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की एक इम्पोर्टेंट कहानी है। तो इस कहानी में कहानी की कथा वस्तु, विषय वस्तु या इसका सार क्या है और इस कहानी की लेखन प्रक्रिया में चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इस कहानी को किस प्रकार से कैसे प्रस्तुत किया है और इनके जो मोड़ हैं, इन मोड़ों को ध्यान में रखते हुए हम इसको देखेंगे कि उसने कहा था कहानी क्या है। और जब हम इसको देखते हैं उसने कहा था, तो उसको लेकर के हमारे मन में कई प्रकार के प्रश्न आते हैं कि किसने कहा था, क्यों कहा था, कब कहा था, कैसे कहा था, आदि प्रश्न हमारे ध्यान में आते हैं। और इन प्रश्नों का उत्तर हमें तभी मिलता है जब हम इस कहानी को अच्छी तरह से पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद में इसका मंथन करते हैं, तो हमें यह पता लगता है किसने कहा था, सूबेदार ने कहा था, कब कहा था, बचपन में कहा था, क्यों कहा था। क्योंकि युद्ध भूमि में फ्रांस में वो अपने देश की रक्षा के लिए लड़ रहे थे। तब लहना सिंह जो सूबेदारनी का बचपन का साथी था, वो अपने प्राणों को न्योछावर करके भी, यानी सूबेदारनी के पुत्र हजारा सिंह और उसके पति की रक्षा करता है। तो कहानी को हम जब पूर्ण रूप से पढ़ते हैं, इसका अध्ययन करते हैं और इस पर मंथन करते हैं, तो इन प्रश्नों के उत्तर हमें अच्छी तरह से मिल जाते हैं। अब चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उसने कहा था कहानी को किस प्रकार से प्रस्तुत किया है। तो उसने अभी इससे पहले जो एक व्याख्यान मैंने चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो परिचय दिया था, तो उसमें बताया था कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने 1915 ईस्वी में इस कहानी को लिखा था। उससे पहले उसने सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा दो कहानियां पहले भी लिख दी थी। तो इस कहानी को लिखने के पीछे चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने वैसे खूब अध्ययन किया था और राजस्थान जो वीरता की दृष्टि से और सैनिकों की दृष्टि से बड़ा ही इम्पोर्टेंट माना जाता है, और इसी के साथ साथ शेखावाटी जो बेल्ट है उस बेल्ट का भी इन्होंने खूब अध्ययन किया होगा। और अध्ययन करने के बाद में इन्होंने सारी की सारी पृष्ठभूमि इसी को केंद्र बना करके लिखी। जैसे मान लीजिए यहाँ का कोई सैनिक है और वो यानी किस प्रकार से अपने भाइयों की रक्षा करता है, मातृभूमि की रक्षा करता है और अपने द्वारा दिए गए वचनों का पालन करता है। तो कहानी किस प्रकार से शुरू होती है कि अमृतसर के बंबू कार्ट में, यानी जहाँ का एक बाजार है, उस बाजार में एक लड़का और एक लड़की दही वाले की दुकान पर आते हैं। यानी लड़की अपने मामा के केस धोने के लिए दही खरीदती है, तो जो लड़का है वो भी किसी काम से दही खरीदने के लिए आता है। तो लड़का लड़की से कहता है कि तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई यानी पंजाबी शब्द है और जिसके बारे में कहा जाता है कि सगाई के लिए बोलते हैं। यानी लड़का लड़की से कहता है कि तेरी कुड़माई हो गई, तो लड़की धत कह करके उस दुकान से भग जाती है। अब यही घटनाक्रम जब दूसरे दिन भी घटित होता है, लड़का और लड़की दही वाले की दुकान पर आते हैं। दही लेने के बाद में लड़का लड़की से कहता है कि तेरी कुड़माई हो गई, अर्थात तेरी सगाई हो गई। तो लड़की धत कह करके भग जाती है। 2 दिन तक यहीं से चलता रहता है। तीसरे दिन जब दही वाले की दुकान पर आते हैं,
तो लड़के ने अपना रटा रटाया जवाब दिया, प्रश्न किया कि तेरी कुड़माई हो गई? तो लड़के ने कहा कि हाँ हो गई, देखते नहीं रेशम से कड़ा हुआ सालू। ये घटना बचपन की होती है, जब लड़का थोड़ा सा बड़ा होता है और उधर लड़की बड़ी होती है, तो लड़के की शादी किसी सैनिक परिवार में कर दी जाती है और वो लड़का भी बड़ा होकर के यानी सैनिक बन जाता है। और सैनिक बनने के बाद में भारत की तरफ से ये फ्रांस में यानी युद्ध लड़ते हैं, और युद्ध में जब उनके खंदक में यानी गोले बारूद से लड़ाई होती है, तो लहना सिंह और बोधा सिंह यानी कहानी में यानी बेहोशी की हालत में दिखाई देते हैं। तो वो लहना सिंह यानी अपने प्राणों की बाजी लगा करके भी युद्ध भूमि से उनको लाता है, एम्बुलेंस से उनकी जो शरीर है उनको हॉस्पिटल में दाखिला दिया जाता है, उपचार किया जाता है। और जब वो ठीक होते हैं तो वो बड़ा होने के बाद में जब उससे मिलने के लिए जब भारत भूमि के किसी गांव में जाता है, तो वो सूबेदारनी उसको पहचान लेती है कि बचपन में हम अमृतसर के बम्बू घाट में मिले थे। और उस घटना को लेकर के उन्होंने इस कहानी का ताना बाना इस रूप में प्रस्तुत किया कि ये कहानी वास्तव में एक मर्म को छूने वाली कहानी है, और ये कहानी एक संदेश देती है कि इसमें जो मातृभूमि की रक्षा ही सबसे इम्पोर्टेंट इस कहानी को देखा जा सकता है। यानी अब इस कहानी का जो सारांश था यानी सार जो उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इसको किस रूप में प्रस्तुत किया, तो उसके बारे में हम इसे यूं भी कह सकते हैं कि उसने कहा था शीर्षक से ही पता चलता है कि किसने कहा था। अब अभी मैंने पहले बताया कि किसने कहा था, क्यों कहा था, कब कहा था, कैसे कहा था। तो शीर्षक कहानी गुलेरी जी की सर्वश्रेष्ठ कहानी है। यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, अभी मैंने आपको बताया कि हिंदी जगत में चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने 3 ही कहानी लिखी थी, और उसने कहा था कहानी तो उन्होंने 1915 ईस्वी में इस कहानी को लिखा था। इससे पहले उसने बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन भी कहानियाँ लिख दी थी। ये कहानी उसकी कीर्ति का आधार स्तंभ है, इसे यूं भी हम कह सकते हैं। हिंदी कहानी के विकास में यह मील का पत्थर मानी जाती है। इस कहानी में लेखक ने लहना सिंह के चरित्र के माध्यम से, लहना सिंह जैसे इसको देखा जाए तो अभी मैंने बताया कि अमृतसर के बम्बू घाट में, अमृतसर यानी पंजाब का एक क्षेत्र है, और उस क्षेत्र के अधीन जो लहना सिंह है, सिंह नाम इस बात का परिचय देता है कि ये लहना सिंह है, बोधा सिंह है, हजारा सिंह है, ये पंजाब क्षेत्र के इसने पात्र लिए हैं। और इसको हम अगर यहाँ पर राजस्थान में देखें तो राजस्थान में भी ऐसे हमें पात्र देखने को मिल जाते हैं। तो लहना सिंह के चरित्र के माध्यम से निश्चल प्रेम, प्रण पालन, त्याग भावना, देश प्रेम तथा वीरता जैसे भावों को एक साथ अभिव्यक्त किया गया है लहना सिंह के माध्यम से। लहना सिंह अपने बाल प्रेम के लिए अभूतपूर्व त्याग करता है और अपने प्राणों की आहुति देकर सूबेदारनी के पति और पुत्र की रक्षा करता है। प्रतिपाद, विषय तथा रचना शिल्प की दृष्टि से यह एक अनूठी रचना है, बहुत ही अच्छी यानी ये कहानी है। अभी जैसे इससे पहले व्याख्यान में मैंने बताया था कि प्रेमचंद जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास में खूब सारी कहानियाँ लिखी थी, और इसके बाद में अगर कहानी लिखी तो इन्होंने यानी 3 कहानी लिखी थी। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की गणना यानी प्रेमचंद जी हैं, टालस्टाई हैं, मोमपाद शाह हैं तथा तुर्गनेव के समक्ष इनकी की जाती है, और कहा जाता है कि इन्होंने अगर इतनी और कहानियाँ लिख देते तो इनका नाम न जाने कहाँ पहुँचता। कहानी में लेखक ने आकर्षक प्रारंभ, इसका विश्वसनीय विकास तथा करुणापूर्ण अंत की सृष्टि की है। कथा सूत्रों को परस्पर जोड़ने तथा पात्रों की चरित्रगत विशेषताओं के उद्घाटन में समर्थ संवाद, अमृतसर से लेकर के सुदूर फ्रांस की युद्ध भूमि के वातावरण का सजीव अंकन और पात्र तथा स्थिति के अनुरूप भाषा प्रयोग इस कहानी की शिल्पगत विशेषताएं हैं, यानी इस कहानी की कलागत विशेषताएं हैं। अगर कला की दृष्टि से देखें तो ये कहानी भाव पक्ष में जैसे बेजोड़ है, उसी प्रकार से कला पक्ष की तरफ से भी बहुत ही
अनूठी कहानी है। पूर्वाभास शैली फ्लैशबैक का सफल प्रयोग हिंदी में पहली बार इसी कहानी में हुआ है। व्यंग्य का पुट, सूक्ष्म चरित्र चित्रण, देशज, उर्दू तथा पंजाबी शब्दों के प्रयोग द्वारा वातावरण की सृष्टि, सरल, सहज और मुहावरेदार भाषा इस कहानी के विशेष गुण है। अगर इस कहानी को हम पढ़ें और देखें तो हमें यह पता चलता है, जब इस कहानी को शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में ये आता है कि इसके बाद में कौन सी घटना होगी, इसके बाद में कौन सी घटना होती। तो कहानी में इतना क्लेवर है कि जब तक कहानी का उद्देश्य प्रकट नहीं होता तब तक मन में ये विचार चलता रहता है कि कहानी का उद्देश्य क्या है और अंत में इस कहानी में क्या होगा। हमारी जिज्ञासाएं रहती हैं और वो जिज्ञासाएं उद्देश्य में सफल होती हैं। कहानी की दूसरी विशेषता अगर देखें तो हमें पता चलता है कि कहानी को पढ़ने के साथ ये लगता है कि जैसा कहानी में दृश्य दिखाई दे रहा है वो हमारी आंखों के सामने उत्पन्न हो रहा है। तो ये कहानी की सबसे बड़ी विशेषता मैं कह सकता हूँ कि इस कहानी में इतना प्रभावशाली गुण है कि कहानी पाठक के मर्म को छू लेती है और कहानी को जब तक हम पूर्ण नहीं करते तब तक हमारे दिल और दिमाग में यही रहता है कि कहानी में आगे क्या होगा, इसका क्या होगा। लेकिन उसने कहा था, जब प्रश्न आते हैं उसने कहा था, किसने कहा था, क्यों कहा था, कब कहा था, कैसे कहा था, तो पूरी की पूरी कहानी को एकदम से कंठस्थ कर लेते हैं और उसके विचार हमारे मन में दौड़ने लगते हैं। तब हम ये कह सकते हैं कि ये बात हुई थी और ये लैना सिंह बचपन का लड़का था, दही वाले की दुकान पर मिला था। वो सूबेदार ने यानी दही वाले की दुकान पर मिली थी, वो लड़की थी। तो इस प्रकार से हाँ, इस कहानी को पढ़ने के बाद में इन प्रश्नों के उत्तर अपने आप ही मिल जाते हैं। तो भाव की दृष्टि से जो कहानी, ये कहानी बड़े ही महत्वपूर्ण साबित हुई है। और कला पक्ष की दृष्टि से भी देखें तो इसमें पंजाबी भाषाओं के साथ साथ जैसे राजस्थानी है, पंजाबी है और सिंधी है, इनके भी शब्द मिलकर के ये कहानी एक बहुत ही अच्छा पाठक पर प्रभाव डालती है। तो प्रिय छात्रों, ये जो कहानी थी उसने कहा था कहानी, इसके पात्र जैसे लैना सिंह है, बोधा सिंह है, हजारा सिंह है और इसमें जो वृत्तांत है, जो वर्णन हुआ है वो बहुत ही अच्छा और मन को छूने वाला है। तो प्रिय छात्रों, आज के इस व्याख्यान में मैं आपको इतनी ही जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। और इससे संबंधित जैसे मान लीजिए इस कहानी में लैना सिंह इस कहानी का नायक कहा जा सकता है। तो लैना सिंह है, बोधा सिंह है, हजारा सिंह है और सूबेदारनी है। तो इनके पात्रों की जो विशेषताएं हैं वो विशेषताएं भी मैं आपको अगले व्याख्यान में आपको बताऊंगा। और इस कहानी का जो नायक लैना सिंह है, लैना सिंह को लेकर के कई बार क्वेश्चन आते हैं जो कि बड़े ही इम्पोर्टेंट है। तो प्रिय छात्रों, आज के इस व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।